पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन सा पृष्ठ है? 186। अच्छा, तो आनंदगिरी है। 184 186 संप्रति। ठीक। संप्रति प्रतीकमादाय पदानि व्याचष्टे तद्धेत्यादिना। तद्धेदम आरण्यक का प्रभाव प्रारंभ इस प्रकार है। प्रतीक आरंभ के जो अक्षर हैं, आरंभ का जो पद है, उसको ग्रहण करके पूरे आरण्यक की व्याख्या में प्रवृत्त हैं शंकराचार्य जी भाष्यकार महाभाग। संप्रति प्रतीकम आदाय पदानि व्याचष्टे। पदों की व्याख्या, फिर वाक्य की व्याख्या, फिर प्रकरण का सारार्थ, पूरे ग्रंथ के तात्पर्य का
अभिव्यंजन ये सब वास्य के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्षाभिधानेन तदिति सर्वनाम्ना बीजावस्थं जगत् अभिधीयते परोक्षत्वादिति संबंधः। अप्रत्यक्षाभिधानेन का अर्थ होता है परोक्षार्थवाचकेन। परोक्ष अर्थ का जो वाचक शब्द है उसके माध्यम से वो कौन है? तत् इदम नहीं तत् इति इस सर्वनाम के द्वारा बीजावस्थं जगत अभिधीयते परोक्षत्वादिति संबंधः। बीजावस्थापन्न जो जगत उसका अभिधान प्राप्त है, निरूपण प्राप्त है, कथन या प्रतिपादन प्राप्त है। परोक्षत्वादिति संबंधः इसमें हेतु है परोक्ष होने के कारण। यह जो जगत है व्याकृत है, व्यक्त भावापन्न है, महाप्रलय में अव्याकृत होकर शेष रहता है, अव्यक्त होकर शेष रहता है। इसलिए उसकी परोक्षता सिद्ध है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता 2 अध्याय। यह जो कार्य प्रपंच है, ये जो भूत हैं, प्राणी और पदार्थ कार्य कोटि प्रविष्ट, ये सब के सब अव्यक्त भावापन्न अव्याकृत होकर ही महाप्रलय में रहते हैं, बीजावस्थापन्न होकर रहते हैं। बीजावस्थं जगत अभिधीयते परोक्षत्वादिति संबंधः। जैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां गाढ़ी नींद में, अंतःकरण भी बीजावस्थापन्न होकर ही परिलक्षित हैं, वैसे ही गाढ़ी नींद में पृथक से कर्मेंद्रियों की स्फूर्ति नहीं होती, ज्ञानेंद्रियों की स्फूर्ति नहीं होती। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण भी पृथक से स्फुरित नहीं होता। सबके सब कारण भावापन्न अव्यक्त भावापन्न अज्ञानात्मक होकर ही शेष रहते हैं। अगर जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो अपने जीवन में जो स्वप्नावस्था आती है उसका रहस्य समझना चाहिए। जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो अपने जीवन में जो जागृत अवस्था है उसका रहस्य समझना चाहिए। जगत की समृद्धि या जगत के संहार का रहस्य जानना हो तो अपने जीवन में जो सुषुप्ति है उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ के जितने साहित्य 1966 में ऋषिकेश में रहकर हमने अध्ययन किया था। स्वामी राम तीर्थ जी का यह भाव था कि जगत को समझने के लिए अपने जीवन को समझना आवश्यक है। उत्पत्ति का रहस्य स्वप्नावस्था के माध्यम से प्राप्त होता है, स्थिति का रहस्य जागृत अवस्था के माध्यम से प्राप्त होता है, समृद्धि या संहार का रहस्य सुषुप्ति अवस्था के अनुशीलन से प्राप्त होता है। बीजावस्थापन्न होकर महाप्रलय में जगत शेष रहता है, उसी को अव्याकृत कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं। प्रधान भावापन्न कहते हैं, प्रकृति भावापन्न कहते हैं। शब्दों में भेद होने पर भी अर्थ में भेद नहीं। कथम जगतो बीजावस्थत्वम् इत्याशंक्य तर्हि इत्यस्यार्थमाह प्रागिति। भला जगत की बीजावस्था
का चित्रण भगवान शंकराचार्य महाभाग ने किया है, या आपने कैसे समझ लिया? इस पर आनंद गिरी जी महाभाग लिखते हैं, प्राक शब्द का प्रयोग किया है भाष्यकार भगवान ने, इसलिए प्राक माने पहले। कथम तस्य परोक्षत्वं तत्राह भूतेति, भाष्यकार भगवान ने भूतकाल संबंधित्वात् कहा। कथम तस्य परोक्षत्वम, उसका परोक्षत्व माने अव्याकृत या अव्यक्त कारण भावापन्न प्रपंच का परोक्षत्व कैसे है? क्योंकि भूतकाल शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने किया है। यह निपातार्थ महा सुखेति, यह निपात जो प्रयुक्त है, तर्हि एदम तद्धेदम तर्हि व्याकृतम आसीत् नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते, व्याकृता असौ नाम अयमिति अयमिदं रूपम रूपा इति, यह कहा। सुखेति, सुखेति का भाष्यकार भगवान ने सुखग्रहणार्थम ऐतिह्य प्रयोगो ह शब्द, यहाँ हो जो है निपात है, उसका प्रयोग क्यों किया गया? ह शब्दार्थ यह का सुखपूर्वक ग्रहण के लिए ऐतिह्य प्रयोग है ह। इति ह, इस प्रकार का जो निपात ह के द्वारा प्राप्त होता है, ऐतिह्य प्रयोग है। ऐतिह्यम ह शब्दश्च इति द्वयम, ये सब टिप्पणीकार ने दिया। ऐतिह्य का अर्थ होता है इतिहास से संबद्ध। उसमें भी है कि हमारे जो वेद हैं, वेदों का शिरोभाग जो उपनिषद है, या वेदों के शिरोभाग जो उपनिषद हैं, उनमें इतिहास है या नहीं। कल मैंने कहा था वैदिक शब्दों के अनुसार घटना घटती है, घटना का अनुगमन वैदिक शब्द नहीं करते, क्योंकि हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय शब्द के भी दो प्रकार से अर्थ कर लिए जाते हैं। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ अपौरुषेय का अर्थ होता है पुरुष अर्थात जीव। जीव कर्तृक न होने के कारण वेद जो हैं अपौरुषेय हैं। जीव कर्तृक होंगे तो क्या दोष की संभावना है? इस पर का ब्रह्म प्रमाद करना पाठव्य प्रलिप्सा आदि जीवनिष्ठ दोषों का सन्निवेश हो सकता है। जीवों में निसर्ग सिद्धि दोष होते हैं। भ्रम, कुछ का कुछ समझ लेना, प्रमाद, करना पाठव, करण, नाक, आँख, कान, ये सब, इनमें अपटुता, करुणा पाठव, कहा कुछ सुना कुछ। बहुत पहले की बात है, एक दिल्ली के सज्जन ने फ़ोन किया तो मैंने कहा वाजपेयी जी श्याम सुंदर कैसे हैं? अच्छा, आपने कहा वाजपेयी जी बदमाश हैं। हमने कहा बोले आदमी, हमने कुछ कहा तुमने कुछ और सुना। उसका था कि मैं वाजपेयी जी का, वो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं, श्याम सुंदर वाजपेयी जी मेरठ वाले। हमने कहा कुछ, उसने अपनी ओर से, उसकी भावना थी कि वाजपेयी जी मुझको पसंद है। क्या आपने कहा वाजपेयी जी बदमाश हैं? करना पाठव, कर्णग्राम में अपटुता, कुछ का कुछ सुन लेना, समझ लेना, यह सब।
तो ब्रह्म प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ होता है छल। तो वैशेषिक नैयायिक जो हैं वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात ईश्वर कर्तृक मानते हैं, जीव कर्तृक नहीं मानते। उनका कथन यह है कि जीव में भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सा आदि दोष होते हैं, ईश्वर में तो भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सा आदि दोष नहीं होते। पुंनिष्ठ जीवनिष्ठ पुरुषनिष्ठ दोष की संभावना नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्तृक वेद हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग, ब्रह्म प्रमाद करना पाटव, ये दोष तो ईश्वर में नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी क्या विप्रलिप्सा छल का प्रयोग ईश्वर भी कर सकते हैं। छल कर टारे उतासु व्रत प्रभु सूर कारज की मोहिनी का अवतार भी छल करने के लिए भगवान ने धारण किया। इसलिए वेदों को ईश्वर कर्तृक भी मानेंगे तो कहीं न कहीं छल का प्रयोग देवोत्कर्ष की भावना से हो सकता है। इसलिए पूर्व मीमांसक तो ईश्वर का अस्तित्व न मान करके वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। उत्तर मीमांसक वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। इसका अर्थ है जीव कर्तृक भी नहीं, ईश्वर कर्तृक भी नहीं। जैसे ईश्वर अनादि हैं वैसे ही वेद भी अनादि हैं। भगवान रामभद्र का विवाह हो गया एक दृष्टि से 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, 14 वर्षों तक वन में रहे। 24 10 34 और 4 38 वर्ष की आयु में राज सिंहासनारूढ़ हुए। इतिहास तो इतना ही था, लेकिन वाल्मीकि जी ने भगवान रामभद्र जिन्होंने 10,000 वर्षों तक शासन किया, जैमिनी आश्वेधिक पर्व के अनुसार, गीता प्रेस से बहुत पहले जैमिनी आश्वेधिक पर्व प्रकाशित हुआ था, अब नहीं प्रकाशित करते वो लोग। उसके अनुसार भगवान ने लगभग 11,000 वर्षों तक राज्य किया। तो भविष्य में भगवान क्या करेंगे वो भी वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करके वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। 1000 पूर्व चतुर्युग का किस द्वापर और कली की संधि में पांडवों का जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। तो यह कहते हैं, तो वैदिक शब्दों के आधार पर घटना घट सकती है, घट जाती है। घटना घटने के बाद वैदिक शब्दों की रचना नहीं होती। इसलिए हम वेदों में इतिहास नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया आनंद गिरि जी के द्वारा ऐतिह्य प्रयोग है, हकार निपात, तो यह समझना चाहिए उसी ढंग से जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया कि वेदों में इतिहास है या नहीं। रघुवंशियों का नाम है, राजाओं का, ऋगादि वेदों में, इतिहास क्यों ना माने। तो इसका उत्तर, अगर इतिहास मानते हैं तो वेद अपौरुषेय सिद्ध नहीं होते। तो वही उत्तर ठीक है कि वेदों में जो घटना का उल्लेख है
घटना घटने के बाद नहीं, वैदिक शब्दों के अनुसार घटना घटती है, घटना का अनुगमन वैदिक शब्द नहीं करते, यह अभिप्राय। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का भी, दिव्य जलधाराओं का भी वेदों में वर्णन है। गंगा, यमुना, सरस्वती के अवतरण के बाद वेद की रचना हुई, आधुनिक विचारक यह कह सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए हम वेद को कैसे परिभाषित करें? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि विषयक विज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। बोल सकते, कई बार सुना होगा नहीं? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि विषयक ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। हमारा बनाया हुआ वाक्य है, इसलिए हम ही अर्थ करेंगे तो शीघ्र समझ में आएगा। सृष्टि विषयक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के हृदय में सृष्टि विषयक जो विज्ञान है, उस विज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे, अभंग आन पूर्वी घटित माने गौप्यणा, ये गणानान्त्वा जो क्रम अक्षर क्रम वर्ण क्रम यथावत रहे, अभंग आन पूर्वी। पुराण में और वेदों में क्या अंतर है? पुराणों में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि नहीं होते, ज्ञान तो पूर्वी होता है, लेकिन अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि नहीं। शब्द राशि में अभंग आन पूर्वी घटित तत्व नहीं। वेदों में गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे, अभंग आन पूर्वी घटित। अब वाक्यपदीयम आदि के अनुसार जो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है या ग्रंथ हैं, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। व्यवहार साधक लोके का अर्थ हम करते हैं, व्यवहार साधक अर्थात लोक में कोई भी ऐसा प्रत्यय माने बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, शब्द के अनुगम से रहित कोई भी व्यवहार साधक बोध नहीं होता। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। वाक्यपदीयम 1:121 या 1:123, किसी में 2 आगे किसी में 2 कम। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं जिसमें शब्द का अनुगम ना हो। इसी को चुलबुली भाषा में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले। लंबा वाक्य हुआ। है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले, विकल्प कर ले, निश्चय कर ले, स्मरण कर ले या गर्व कर ले। कोई कहे कि मेरा मन बहुत चंचल है, एक शर्त लगा दें, क्या? चंचल रहने दो, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दो। संकल्प कर सकता है, विकल्प कर सकता है, नहीं? स्मरण हो सकता है, नहीं? गर्व हो सकता है, नहीं?
किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का अनुवेद हुए बिना न संकल्प की सिद्धि संभव है, न विकल्प की, न निश्चय की, न गर्व की, न स्मरण की, न सोचते प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। यह शब्दानुगम से रहित प्रत्यय का नाम ही आत्मा हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार शब्दानुविद्ध प्रत्यय का नाम ही क्या है? जगत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि। शब्दानुविद्ध, शब्द से अनुविद्ध न हो प्रत्यय, उसी का नाम आत्मा है। शब्दानुविद्ध प्रत्यय का नाम ही मन बुद्धि चित्त अहंकार है। शब्द से अनुविद्ध जो प्रत्यय है उसी का नाम आत्मा है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासा जपा रागो यथा मणौ। भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित यह कारिका है। चित्तम चिदिति जानीयात्, चित्त जो है चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त, चित्तम चिदिति जानीयात्, इसको चिद्रूप समझना चाहिए। कब? तकार रहितम यदा, तकार से रहित होने पर। चौकार चित्त तो संयुक्त ऋण तो बराबर चित्त, चार खाने चित्त होकर चित्त रह जाता चित्त। तो तकार क्या बला है? विषयाध्यास, विषय का अध्यास जुड़ जाए, इसी का नाम तकार है। इसी को मननी योग वाशिष्ठ की शैली में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मननी शक्ति से रहित मन का नाम आत्मा है, और मननी शक्ति समन्वित आत्मा का नाम मन है। मन को आत्मा, आत्मा को मन करने की क्या योग्यता होगी, क्या क्षमता है? मननी शक्ति हटा दें तो मन का नाम ही आत्मा, मननी शक्ति को जोड़ दें तो आत्मा का नाम ही मन। चित्त विषयाध्यास जोड़ दें तो चित्त हो जाता है, अब विषयाध्यास हटा लें तो चित्त, चार खाने चित्त होकर चित्त चिद्रूप होकर शेष रहता है। आत्मा को मन, मन को आत्मा करने की यह क्षमता है। चित्तम चिदिति जानीयात्, भगवान शंकराचार्य, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। जपा रागो यथा मणौ, यह दिया दृष्टांत, विषयाध्यास का दृष्टांत। जपा कुसुम का राग माने लालिमा, जपा कुसुमनिष्ठ जो लालिमा है, सम्मुख सानुकूल, अगर संयोग सध जाए तो स्वच्छ स्फटिक में परिलक्षित होती है। यह अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या अर्थ हुआ? धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो सकता है। 2-3 दिन पहले मैंने बताया, अध्यास भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता है। और यहाँ लिखा, चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। वहाँ लिखा अध्यासवास में कि धर्मी का अध्यास होगा तभी धर्म का अध्यास होगा। अगर स्वच्छ स्फटिक में धर्मी जपा कुसुम का अध्यास हो जाए तो स्वच्छ स्फटिक के स्थान पर रक्त पुष्प जपा कुसुम बुद्धि बन जाए। तो धर्मी का अध्यास नहीं हुआ, जपा कुसुम का अध्यास नहीं हुआ, तनिष्ठ लालिमा का अध्यास हो गया। कहीं कहीं धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। सामान्य नियम यह है कि
धार्मिक अध्यास के बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। यह सब यही हुआ। अप्रत्यक्षाभिधानेन तदिति सर्वनामना। अच्छा, निपात चल रहा था। ह शब्दार्थम अभिनयति। ह शब्दार्थ को अभिनय के द्वारा व्यक्त करते। अभिनय भी एक प्रमाण है। पृथक से वेदांती न मान करके उसका अनुमान प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर लेते हैं, नहीं तो अभिनय प्रमाण। 9-10 प्रमाण को मानने वाले अभिनय को भी प्रमाण मानते हैं। ऐसा अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा अभिनय। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा अभिनय प्रमाण। अभिनय को भी नाटक वाले, काव्य वाले जो है, अभिनय को भी प्रमाण मानते हैं। क्या हुआ? चंद्रोदय नहीं है, लेकिन अभिनय के द्वारा चंद्रमा का उदय दिखा देता। ऐसे हाँ, ऐसे अभिनय प्रमाण हो गया। वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे करके वर्षा का। शेर नहीं आया, लेकिन हम नाचना शुरू करें, ठीक नहीं। शेर नहीं आया, लेकिन अभिनय के द्वारा क्या शेर के आने का। सर्प ने नहीं डसा, लेकिन अभिनय के द्वारा सर्प को दिखा करके डसने का भी अभिनय कर दिया। अभिनय प्रमाण। ऐसे ऐतिह्य प्रमाण। ह शब्दार्थम अभिनयति। ह जो निपात है उसके, उस ह शब्दार्थम क्यों कहा? एकाक्षर भी प्रसंगानुसार शब्द हो जाता है। ह जो निपात है एक ही अक्षर है ना, लेकिन यहाँ पर शंकर आनंद गिरि जी ने लिखा शब्दार्थ। शब्द एकाक्षर भी शब्द का रूप धारण कर लेता है। ह एक अक्षर है, लेकिन शब्द है। कई अक्षरों के योग से शब्द की निष्पत्ति होती है, यह सामान्य नियम है। लेकिन एक अक्षर की भी शब्द संज्ञा हो जाती है। हो वही, इस प्रकार यहाँ हो जो निपात है, एक अक्षर होने पर भी शब्द संज्ञा को प्राप्त है। अभिनयति, अभिनय प्रमाण के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। किलेति कहकर, किल इति। यथा वर्णितम इत्यनर्थत्वेन संसारे सारत्वोक्ति। यथा वर्णित जो है संसार असार ही है, निरर्थक। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान ही संसार के सार हैं। संसार तो अपने आप में निरर्थक है। लोग कहेंगे वाह, पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होती है, पानी भी संसार है, निरर्थक हो गया। भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, तो भोजन निरर्थक हो गया क्या? सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि का सेवन करता है तो क्या होता है? सर्दी का निवारण होता है। तो अग्नि का तापना क्या सेवन निरर्थक हो गया? सब निरर्थक कब तक? परमार्थ की सिद्धि में जब तक उपयोग न हो जाए तब तक सब निरर्थक। खाओ पियो मौज करो, सब निरर्थक। अर्थ कौन है? तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। अर्थ कौन है? जिसके बिना किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती, वही अर्थ है, परमात्मा। यथा वर्णितम इत्यनर्थत्वेन संसारे असारत्वोक्ति। संसार में असारत्व की उक्ति है। भगवान शंकराचार्य ने तथ्य को प्रकट किया। क्या? जैसा वर्णन किया। पदद्वय सामानाधिकरण्य लक्षणम सामानाधिकरण्य लब्धमर्थमाह तदिदम इति। तत् इदम
तत् कह के परोक्ष का, इदम कह के अपरोक्ष का, प्रत्यक्ष का वर्णन कर दिया। पदद्वय का सामानाधिकरण यहाँ पर प्राप्त है। सामानाधिकरण का अर्थ क्या होगा? एक विभक्ति को हूँ, परस्पर अपर्याय हूँ, एकार्थनिष्ठ हूँ, तब जाकर सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। किन्होंने बताया? पूर्वाचार्य जी पढ़ा रहे थे, उन्होंने हमको बताया। जिनसे जो ज्ञान मिला हो उनका नाम लेने पर क्या होता है? कृतज्ञता व्यक्त होती है, वो ज्ञान पचता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों का नाम विनियोग में ऋषि का नाम लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? कृतज्ञता नहीं होगी तो विद्या फलीभूत नहीं होगी, शापित हो जाएगी, प्रतिबंधित हो जाएगी। यथा वर्णित मित्यनर्थत्वेन संसारे असारत्वोक्ति ही, संसार में असारत्व की उक्ति है, अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ही संसार का उपयोग और विनियोग है। सृष्टि संरचना का प्रयोजन क्या है? उपाय सोवताराय। गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका में इस तथ्य को उद्भाषित किया, उपाय सोवताराय। परमात्मा तत्व में बुद्धि के अवतरण की भावना से भावित होकर भगवान ने महासर के प्रारंभ में नाम रूप क्रियात्मक जगत को बनाया। उपाय सोवताराय। भगवत तत्व में अंतःकरण के अवतरण के लिए, भगवत तत्व में अंतःकरण को सन्निहित करने के लिए, भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करने के लिए जगत बना है। खाओ पियो मौज करो से जगत की सार्थकता नहीं, भगवत तत्व के विज्ञान में जगत का उपयोग होने पर जगत की सार्थकता सिद्ध है। का लिखा? उपाय सोवताराय। भगवान गौड़पादाचार्य महाभाग ने। भगवान शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव गोविंद पादाचार्य, उनके भी गुरुदेव गौड़पादाचार्य, उनके गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान। यह कहा उपाय सोवताराय। पदद्वय तत् इति, तत् इदम, एक परोक्षवाचक एक अपरोक्षवाचक, दोनों के एकत्व का दिग्दर्शन कराया। एकत्वम अभिनयेन उदाहरति तदेवेति तदेवेति। यह फिर कहते हैं एकत्व को अभिनय के द्वारा, अभिनय माने यहाँ पर स्वरूप प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तत् इति, वह यह अभिनय होगा क्या? वह यह अभिनय प्रमाण हुआ। यह प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर लेते हैं, परोक्ष में अंतर्भाव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आनंद गिरी जी ने अभिनय शब्द का कई बार प्रयोग किया। कहो जी भरद्वाज जी, अभिनय जो प्रमाण है वेदांती कहाँ उसको ले जाएंगे? हम समझ गए ना। प्रत्यक्ष और अनुमान में अभिनय का अंतर्भाव हो जाता। अभिनय तत् इदम, अभिनय हो गया ना। तत् इदम वह यह अभिनय प्रमाण। तत् इदम एक परोक्षवाचक एक अपरोक्षवाचक, अभिनय के द्वारा दोनों का एकत्व बता दिया। यह हुआ एकत्वम अभिनयेन उदाहरति तदेवेति। एकत्वावगति फलम कथयति अथेति। अब कहते हैं कि एकत्व की अवगति हो जाने पर मिलेगा क्या? फलम कथयति, उसका फल क्या होगा? ये बनियावृत्ति है। जब तक फल का निरूपण नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति नहीं होगी। एकत्वावगति से एक आते थे चिंतामणि शर्मा, साधरा दिल्ली,
तो जब आवे तो हमारे यहाँ तो घटपट चलते रहता घटपट 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 करते रहते ही है हमारे लिए क्या है, इससे मिलता क्या है घटपट घटपट वो कहते थे रबड़ी अबड़ी खाने से कुछ मिलता है, ये व्यापार करने से मिलता है, घटपट घटपट ये दंडी स्वामी जब देखो तब घटपट घटपट करते रहते। एकत्वावगति फलम कथयति, एकत्व के अवगत की, अवगति माने बोध का फल क्या उसको कहते अथेति, अथेति कहकर का अथेति शंकराचार्य वो तो पुराने समय में विधायक भी रहे थे। हाँ विधायक रहे थे, कांग्रेसी थे। हाँ निर्विरोध चुने गए थे। एकत्वावगति फलम, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज में उनकी बहुत आस्था थी। एकत्वावगति का फल क्या है अथेति, तुम आस्तिक लोगों के बेटे वोटे शायद ही कोई आस्तिक हो अभागी समझना चाहिए कि आस्तिक के बेटे पोते भी आस्तिक हो जाए। एकत्वावगति फलम कथयति सामाना, अधिकरण्य वशात एकत्वे निश्चिते सति अनंतरम, सामानाधिकरण्य है, एक विभक्ति हो, एकार्थनिष्ठ हो, परस्पर अपर्याय हो, या हूँ कह दें दो शब्द, एक विभक्ति हो, एकार्थनिष्ठ हो, परस्पर अपर्याय हो, तब क्या कहते हैं सामानाधिकरण्य। बोल सकते हैं ये पंडित जी बोलेंगे, चौबे जी एक विभक्ति को, एक विभक्ति वाले प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि, एक विभक्ति को परस्पर अपर्याय हो, एकार्थक न हो और एकार्थनिष्ठ हो, तब सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। तदिदम कहकर, तत्इदम समान विभक्तिक परस्पर अपर्याय लेकिन एकार्थनिष्ठ, वह यह परोक्ष प्रत्यक्ष में एकत्व का निर्देश। सामानाधिकरण्य वसात एकत्वे निश्चिते सति अनंतरम, इसका फल क्या मिलेगा? फल का निर्देश कर देने पर क्या होता है? सुखेन प्रवृत्ति होती है, बिना लाभ के प्रवृत्ति ये गृहस्थों के द्वार पे क्या लिखा रहता है? एक और शुभ, दूसरी ओर लाभ। हमारे यहाँ अशुभ का प्रवेश नहीं, हानि का प्रवेश नहीं। भगवान श्री कृष्ण गली गली दौड़ने लगे, हानि लोगे हानि, अभिनय के द्वारा बोल रहा हूँ, हानि लोगे हानि, ना बाबा कोई बोले ना बाबू, पुत्र की हानि, शिष्य की हानि, धन की हानि, मान्य की हानि, क्या हानि? भगवान ने कहा गोरस बेचने नहीं, आज तो मैं हानि देने आया हूँ। हानि लोगे हानि, सब मौन, न बाबा न बाबू। भगवान ने कहा एक ऐसी हानि दूंगा जो सबको पसंद। हानि किसी को पसंद होगी? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सर्व दुखों की हानि किसको पसंद नहीं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, ऐसी हानि तो सबको चाहिए, सर्व दुखों की हानि चाहिए ही। समानाधिकरण्य में हाँ शब्दों को लेकर के समानाधिकरण्य होगा, शब्दार्थ को लेकर के प्रतिविज्ञा की सिद्धि होगी, ऐसा आवश्यक है। शब्दार्थ क्या हुआ? तत् वह पदार्थ विशेष, इदम यह पदार्थ विशेष, स्वयं देवदत्ता क्या हुआ? व्यक्ति विशेष, स्वयं देवदत्ता, यहाँ भी सामानाधिकरण है। तदिदम वह यह,
या और तदिदम जो अव्यक्त भावापन्न था इस समय व्यक्त भावापन्न है, ये भी हो गया। परोक्ष अपरोक्ष, अपरोक्ष का एकत्व भी हो गया। तद इदम तत् परोक्ष इदम अपरोक्ष, ये वह यह जिसके बारे में तुमको मैंने बताया था ये वही, यह वही हो गया, एकत्व हो गया। तो क्या हो गया? परस्पर समान विभक्ति को हूँ, परस्पर अपर्याय हूँ, एकार्थनिष्ठ हूँ, तब सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। परस्पर अपर्याय का अपर्याय माने एक अर्थ न रखते हूँ, अलग अलग अर्थ वाले। यह हुआ सामानाधिकरण्य वसात एकत्वे निश्चिते सत्य अनंतरम। सामानाधिकरण, अच्छा हाँ, श्रोता है, श्रोता नहीं हो सो नहीं रहे, नहीं श्रोता हो सोता नहीं हो, ठीक है। बड़ी नींद आ जाती है फिर देख के नहीं तो ये बढ़िया है ना, किसी कोई झपकी ले सो रहे हो ना, क्योंकि जीव का स्वभाव है जागरूक रहना। क्या सोते हुए व्यक्ति को सो रहे हो ना, सीधे कहेगा बेखट के। जीव का स्वभाव है सुसुप्ति से अतिक्रांत होना। एक दो साथी और चुन लो। सामानाधिकरण वसाद एकत्वे निश्चिते सति अनंतरम न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत इति स्मृति ही अनुसृता भवति इति भाव। यह जो स्मृति है गीता का वचन है, यह न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। भगवान श्री कृष्ण का वचन है दूसरे अध्याय में, न सतो विद्यते भावः असतो विद्यते भावः न असतो विद्यते भावः। जो असत है उसका भाव नहीं, न अभावो विद्यते सतः, सत का भाव नहीं, असत की विद्यमानता नहीं, सत की अविद्यमानता नहीं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, यह हुआ। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इति स्मृति अनुसृता भवति। यह जो स्मृति है एक बहुत विचित्र बात है। वक्ता भगवान ही हैं इस वचन के। किसके? ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस वचन के वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। भगवान की वाणी भी स्मृति कही जाएगी। अब कोई उपनिषद में वचन है, भूत बोल रहा हो तो भूत का वचन भी श्रुति और भगवान का वचन भी स्मृति। क्या है? यही कहा, इति स्मृति अनुसृता भवति इति भाव। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान का वचन है लेकिन श्रुति में अंकित नहीं है, इसलिए इसका नाम स्मृति है। गीता में है। एक विचित्र बात हुई ना, भगवान भी बोले हैं अगर उनका वचन वेदों के शिरोभाग उपनिषद में अंकित नहीं है तो उनका वचन स्मृति। या भूत भी अगर कोई बोले और उसका वचन वेद में उपनिषद में है तो उसका नाम श्रुति। क्या कहा? हाँ देखो बोले भरद्वाज यहाँ भी भका रही है। भूत भगवान भरद्वाज क्या हुआ? अगर भगवान भी कुछ बोले वेदों में अंकित ना हो तो स्मृति कहा जाएगा। हाँ। अगर कोई ऋषि या भूत कोई भी बोले वेदों में अंकित हो
तो ये उपनिषद में अंकित हो, तो उसको श्रुति बोला जाए। हाँ, बढ़िया का, ठीक, इंजीनियर हैं, बढ़िया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, या इति स्मृति अनुसृता भवति इति भाव। यह स्मृति अपने भाष्यों में श्री रामानुजाचार्य ने इस वचन को धृत किया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यहाँ जाकर वे विशिष्टाद्वैतवादी नहीं रह गए। हम क्या कहते हैं सर पहले, श्री रामानुजाचार्य जी ने ज्ञानातिरिक्त सबको असत कह दिया। विष्णु पुराण का वचन पराशर जी का उद्धृत किया, ज्ञानम यथा सत्यम असत्यम अन्यत्, पराशर जी का वचन हो गया। तो विशिष्टाद्वैत कहाँ रह गया? सबको अद्वैत में ठीक। और उसी जगह ये भी उदित कर दिया, ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसी के भाष्य में, गीता में इसी के भाष्य में रामानुजाचार्य जी ने, हाँ, ये हुआ। क्या हुआ? ज्ञानातिरिक्त सब असत है, तो हो गया ना, विशिष्टाद्वैत कहाँ रह गया? केवलाद्वैत हो गया। इति स्मृति अनुसिता भवति इति भाव। अज्ञातं ब्रह्म जगतो मूलम इत्युक्त्वा तद्विवर्तो जगत इति निरूपयति। अज्ञात जो ब्रह्म है, अज्ञातात्म विवर्तो जगत इति निरूपयितुम उत्तरम वाक्यम इति अभिप्रेत्य तदेवम इति। अज्ञात ब्रह्म है, ब्रह्म अज्ञात है या ज्ञात? यहाँ पर ब्रह्म क्यों कहा? महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंदघन ब्रह्म अपनी शक्ति प्रकृति माया अव्यक्त या प्रधान को आत्मसात करके स्थित रहता है। इसलिए वही जगत का मूल कारण है। हमने कहा कि दो उपादान कारण होते हैं वेदांतियों के यहाँ। गौरव दोष प्राप्त होने पर भी यहाँ गौरव लाघव का ही द्योतक है, गौरव दोष नहीं है। कारण अर्थ विशेष की सिद्धि में यहाँ पर जगत का विवर्तोपादान हम लोग किसको मानते हैं? ब्रह्म को। परिणामोपादान मानते हैं माया को। केवल माया का परिणाम है जगत, तो ब्रह्म का विवर्त है। और ब्रह्म की शक्ति का नाम ही माया है। दो दो उपादान। कृष्ण भगवान को लोग चिढ़ाते दो दो बापन के जाए। यहाँ दो दो जगत जो है दो दो उपादान से बना है। कौन? एक ब्रह्म और एक माया, या प्रकृति, या व्यक्त, या प्रधान, या व्याकृत। अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम। अज्ञात ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? महाप्रलय में जो शेष रहता है वह अज्ञातात्म विवर्तो जगत निरूपयितुम उत्तरम वाक्यम अभिप्रेत्य तदेवम इति। तद्विवर्तो जगत, उस ब्रह्म का विवर्त है यह जगत। विवर्त माने विरुद्धतया विपरीततया जो भाषे, रज्जु सर्प होकर भाषे विवर्त। मूल वास्तव रूप में नहीं, जो मूल स्वरूप है उसके अतिरिक्त होकर जो भाषे उसी का नाम विवर्त। अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम इत्युक्त्वा तद्विवर्तो जगत इति निरूपयति तदेवं भूतम इति। भाष्यकार भगवान ने कहा तदेवं भूतम जगत, तत् एवं भूतम जगत, वह एवं भूत जो जगत, अर्थात महाप्रलय में जो अव्यक्त होकर
ही शेष रहता है। वर्तमान सर्ग दशा में वही जगत के रूप में नाम रूप व्याकरण के बाद उल्लसित होता है यह अभिप्राय। रूपेण एव, इसको लेकर अब कहते हैं 8वीं टिप्पणी, नामना रूपेण तृतीया विभक्ति। समुचित यद्वा नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम एवं व्याकरणम, नाम रूप जो समुचित एकीभूत उसी का व्याकरण हो जाता है विस्तार। या नाम या रूप या पृथक्करण। तृतीया इत्थम भावार्थत्वेन, इत्थम भाव या ऐसा, यहाँ पर सुनिश्चित अर्थ का द्योतक है। इत्थम भावार्थत्वेन व्याचष्टे नामनेति। क्रियापद प्रयोगा विप्रायम तदनुवाद पूर्वकम व्याक्रियतेति। व्याक्रियतेति क्रियापद का प्रयोग करके अभिप्राय को तदनुवाद पूर्वकम, उसके अनुवाद पूर्वक पहले पंक्ति शब्द को धृत किया, अनुवाद हो गया, उसके अभिप्राय को भी व्यक्त कर दिया। तत्र पदच्छेद पूर्वकम तद्वाच्यमर्थम आह व्याक्रियते। पदच्छेद पूर्वक, पद का उच्छेद बने अलग अलग समस्त पद को विभक्त करके बता देना पदच्छेद होता है यह अभिप्राय। क्रियापद है, क्रियापद में व्याक्रियते इत्यादि न, वही व्याकृत होता है माना विस्तार को प्राप्त होता है। पुंजीभूत एकीभूत अव्यक्त भावापन्न जो है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी स्थावर जंगम प्राणी के रूप में विभक्त हो जाता है महासर्ग के बाद। स्वयं वेति को तो विशेष्यते कारण मंत्रेण कार्योत्पत्ति अयुक्तेत्याशंक्या सामर्थ्यात्। अब कहा कर्म कर्तृ प्रयोगात, वही कर्ता वही कर्म, जो कर्ता वही कर्म, जो निर्माता वही निर्माण होने वाला निर्मित भी। स्वयमेव आत्मैव व्याक्रियता अक्रियता विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारणम यह हुआ। धारण मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत यह का। ये हकार को लेकर ही जो आगे चलाया, हाँ निपात को लेकर, हाँ तो एक शब्द उसको मानना है, एक अक्षर भी शब्द हो जाता है। पदच्छेद का क्रिया तात्पर्य कैसे? आगे के लिए, वहाँ नहीं, आगे के शब्द के लिए। हो तो हो का पदच्छेद ने आगे जो किया। रूपेण एव व्याक्रियता कहाँ चल रहा था आनंदगिरी, पृष्ठ कौन सा था? हाँ तृतीया मिथ्यम भावार्थत्वेन यह नामना रूपेण एव जोड़ दिया तो रूपेण एव विभक्त कर दिया तो रूपेण एव। तृतीया विभक्ति घटित नामना रूपेण ऐसे। व्याक्रियता व्याकरण माने विस्तार। क्रियापद प्रयोगाभिप्रायम तदनुवाद पूर्वकम व्याक्रियतेति। तत्र पदच्छेदपूर्वकम तद वाच्यमर्थम आह। 8वीं टिप्पणी उन्होंने दिए क्रियापद में, तत्र माने क्रियापद में। व्याक्रियते ति स्वयमेवेति कुतो विशेष्यते कारण मंत्रेण कार्योत्पत्ति अयुक्तेत्याशंक्या है सामर्थ्यात्। स्वयं ही
व्याकरण को प्राप्त होता है, कर्ता ही कर्म बन जाता है। ये तो बहुत विचित्र बात है। कारण मंतरेण, कारणांतर के बिना ही कर्ता स्वयं ही कर्म बन जाए, यह तो बहुत कठिन विचित्र बात है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम, गीता 18-14। कर्म के 5 हेतु हैं, लेकिन ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म ही उल्लसित। 4वां अध्याय। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। कोई उदाहरण है हमारे आपके जीवन में? स्वप्न, मनोराज्य, स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। यह क्रियापद प्रयोगाभिप्रायम तदनुवाद पूर्वमाह, तत्र पदच्छेद पूर्वकम तद्वाच्यम अर्थमाह। पदच्छेद पूर्वक फिर समस्त पद को उच्छिन्न करके अलग अलग करके उसके अर्थ को बताते हैं, यह अभिप्राय हुआ। क्रियापद में व्याक्रियते इत्यादि न स्वयमेवेति कुतो विशेष्यते कारण मंतरेण कार्योत्पत्ति अयुक्ते इत्याशंक्या। स्वयमेव माने स्वयं ही अपने आप को विविध रूपों में व्यक्त करता है। कारण के बिना ही कार्योत्पत्ति कैसे संभव है? सामर्थ्यात्, अनुपम सामर्थ्य लोकोत्तर सामर्थ्य के कारण शंकराचार्य जी ने कहा। सामर्थ्यात्, सामर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। उसका स्वरूप वैभव ऐसा है, उसके सामर्थ्य इस प्रकार की है कि वह कर्ता होकर स्वयं ही कर्म हो जाता है। हम लोग भी स्वप्नावस्था में मनोराज्य में कर्ता होकर कर्म हो जाते हैं। मनोद्वार से, मन के द्वार से हम सृष्टि का रूप धारण कर लेते हैं। कब? स्वप्न में, मनोराज्य में। त्यागात् शांतिरनंतरम, स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग होता है स्वप्न में। उस त्याग के बल पर हमारे जीवन में इतना अनुपम बल और वेग प्राप्त होता है कि हम स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। त्यागात् शांतिरनंतरम। लेकिन द्वंद्व और दुख तो स्वप्न में भी प्राप्त होता है। निर्द्वंद्व और निर्दुख वो भी स्वप्न नहीं है। जिन सपने से सिर काटे कोई, जागे बिना दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। स्वप्नावस्था में मन ही शरीर बनता है और मन ही शरीर में भाला चुभोने वाला बनता है। या ग्राह्य ग्राहक भाव, शोष शोषक भाव, पोष पोषक भाव, व्यावर्त्य व्यावर्तक भाव सब मन को लेकर ही स्वप्न में। सही स्वप्न भूत्वा सही स्वप्न भूत्वा। सामर्थ्य के बल पर कर्ता ही कर्म बन जाता है, सृष्टा ही सृष्टि के रूप में उद्भासित होता है। कल मैंने एकादश स्कंद भागवत का वचन उद्धृत किया था, परसों भी कहा था। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वर। सर्जनहार भी भगवान, सृज्य भी भगवान, पालन करने वाले भी भगवान, पालक भी भगवान और पाल्य भी भगवान। पालक खाया है कभी? क्या पालक को ही खा गया, पालने वाले को खा लिया।
पालक की सब्जी बनती है ना, जो बाहर जाके कहे मैं तो ऐसा हूँ कि मैं पालक को ही खा जाता हूँ, जो हमारा पालन करता है उसी को खा जाता हूँ, लोग कहेंगे राक्षस है। लेकिन बाद में कहा आप भी जनाबे अली, आप भी वैसे करते हैं, पालक को पाते हैं, पालक माने पालने वाला, उसको खा जाते हैं सब्जी बना के। क्या है पालक? कब पालक होगा? जब सब्जी बना के खाएंगे तब, या देख के पालक हो जाएगा। यही अपने को शांत करके दूसरे का पालन करने वाला है यानी पालक। बथुआ सब्जी में श्रेष्ठ किसको मानते? बथुआ। बथुआ इधर होते हैं गेहूं के खेत में। इधर नहीं होता। अच्छा, बथुआ पालक तो होता होगा। गेहूं की खेती होती है तो बथुआ अपने आप उग जाते हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश में बथुआ बहुत हो। स्वयमेवेति बथुआ की सब्जी। स्वयमेवेति कुतो विशेष्यते कारण मंत्रेण कार्योत्पत्ति युक्त इत्याशंक्या सामर्थ्य। सामर्थ्य के बल पर, सामर्थ्य के बल पर क्या होता है? स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म। निर्हेतु कार्य सिद्ध्यनुपपत्त्या क्षिप्तो नियंता जनयिता कर्ता चोत्पत्तौ साधन क्रिया कारक व्यापारस्तन्निमित्तं तत्अपेक्षा व्यक्ति भावम आपद्यते योजना। निर्हेतु कार्य की सिद्धि संभव नहीं। निर्हेतु कार्य सिद्धि अनुपपत्त्या आक्षिप्तो नियंता जनयिता। बिना कारण के तो कार्य की सिद्धि होगी नहीं, इस पर कहते हैं असंभव है अनुपत्ति, इसलिए उसका आक्षेप करके फिर कहते हैं जनयिता कर्ता चोत्पत्तौ साधन क्रिया कारक व्यापारा तन्निमित्तं तत्अपेक्षा व्यक्ति भावम आपद्यते योजना। टिप्पणी 9-10 ये सब। क्रियापदे प्रयोजक प्रयोज्य, प्रयोजक और प्रयोज्य। स्वयं ही प्रयोजक, स्वयं ही प्रयोज्य, स्वयं ही गंता, स्वयं ही गम्य, स्वयं ही गमन क्रिया भी, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म। ये सब कारक व्यापार तन्निमित्तं तत्अपेक्षा व्यक्ति भावम आपद्यते थी। जो अव्यक्त होता है स्वयं को ही क्या करता है? महासर के प्रारंभ में व्यक्त कर लेता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक अव्यक्त भावापन्न जो रहता है वही सर्ग के प्रारंभ में अपने आप को व्यक्त कर लेता है, कार्यात्मक प्रपंच के रूप में उद्भासित होता है। नाम सामान्यम देवदत्तादिना विशेष नामना संयोज्य सामान्य विशेषवान अर्थो नाम व्याकरण वाक्य विवक्षित इत्याह असावित्यादिना। नाम सामान्यम देवदत्तादिना विशेष नामना संयोज्य। अब भगवान भाष्यकार ने नाम सामान्य, लेकिन व्यक्ति को ठीक से समझ में आ जाए, चर्चित नाम जो है साहित्य में दर्शन में देवदत्त आदि ना कह दिया। देवदत्त यज्ञदत्त ये सब नाम रूप दोनों, तो देवदत्त इत्यादि नाम हो गया विशेष, नाम विशेष। अब बात समझ में आ जाएगी। सामान्य विशेषवान अर्थ हो, सामान्य जो नाम है विशेष देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि वाला। महाप्रलय में क्या होता है? व्यक्ति जीव सामान्य रूप से ही शेष रहता है। यहाँ शरीर धारण कर लिया तो एक होता है समष्टिवाचक नाम, एक होता है व्यष्टिवाचक नाम। समष्टिवाचक नाम क्या होगा? वृक्ष। अब क्या कहेंगे? व्यष्टिवाचक आम, अमरूद। समष्टिवाचक नाम मनुष्य हो गया। व्यष्टिवाचक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देवदत्त, यज्ञदत्त ये सब। सामान्य फिर अंत में विशेष। यह भोजन सामान्य हुआ या विशेष? सामान्य हुआ। और खीर, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी, घेवर, पराठे
गुलाब जामुन और क्या कहें, मोहनपुरी, पूरनपुरी ये सब विशेष हो गए। एक बार हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, भूख बहुत लगी थी, 2 दिनों से भोजन नहीं मिला था, मिलने की संभावना भी नहीं थी। तो चिन्मयानंद जी महाराज से मैंने कहा कि मैनपुरी जिला में जो जो भोजन बढ़िया बनता हो थोड़ी देर उसका नाम लीजिए तो उसी से कुछ पेट भर जाए। सच्ची घटना। फिर उन्होंने क्या क्या जो बनता है, पूरी और क्या बनाते, पूरी कद्दू की सब्जी। हाँ, पूरी और कद्दू की सब्जी। 15 मिनटों तक भोजन का नाम लिया हमने, कुछ तो तृप्ति हो ही गई। हाँ, ऐसे भी दिन खूब काटे हैं क्या। 15 मिनटों तक उन्होंने बढ़िया भोजन का नाम लिया, कद्दू पूरी क्या क्या, हमने कब कुछ तृप्ति हो गई। फिर पत्ते वत्ते खा लेते थे सब, पत्तों का भी ज्ञान नहीं था, कौन विष हो कौन नहीं। आम वाम का पेड़ मिलता, पत्ते गिरे होते वही चबा के रह जाते थे। देवदत्तादिना विशेषण नामना संयोज्य सामान्य विशेषवान अर्थो नाम व्याकरण वाक्य विवक्षिता। नाम का व्याकरण क्या हुआ जी? अब बालक का जन्म हुआ तो बालक सामान्य हुआ या विशेष? एक दृष्टि से विशेष, एक दृष्टि से सामान्य। एक रकम से सामान्य, बालिका की अपेक्षा विशेष है ना, बालक हो गया, लेकिन बालक भी सामान्य हो गया, उसका नामकरण कर दिया देवदत्त, यज्ञदत्त, ये सब विशेष हो गया। सामान्य को विशेष बना देना, विशेष को सामान्य बना देना। विशेष नामना संयोज्य सामान्य विशेषवान अर्थ, ये सब ब्राह्मण हैं। ये हो गया क्या? विशेष में भी सामान्य हो गया। और ये न्यायाचार्य हैं, ये व्याकरणाचार्य हैं, ब्राह्मण में भी विशेष हो गए, ये विशिष्ट हैं। ऐसे विशेष नामना संयोज्य सामान्य विशेषवान अर्थो नाम, सामान्य नाम को विशेष नाम, सामान्य रूप को विशेष रूप दे दिया, यही हुआ। सामान्य को विशेष बना देना, यही तो निर्माण होता है ना। भोजन में भी क्या होगा? सामान्य को विशेष रूप में प्रस्तुत करना। नाम का व्याकरण हो गया, नाम का व्याकरण, नाम का व्याकरण में नाम का विस्तार हो गया। सामान्य जो था मनुष्य, उसी में फिर क्या आ गया? हिंदू, हिंदू हो गया सामान्य। क्या विशेष भी सामान्य हो जाता है या नहीं? सब मनुष्य हैं, फिर हिंदू कह दिया तो विशेष हो गया। फिर हिंदू भी हो गया सामान्य, उसमें क्या कह दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये विशेष हो गया। विशेष को भी सामान्य, सामान्य को विशेष बना देते हैं। नाम व्याकरण वाक्य विवक्षिता इत्या असौविति। नाम का भी व्याकरण हो गया और रूप का भी व्याकरण हो गया। व्याकरण माने विस्तार। नाम का व्याकरण हो गया। नाम सामान्य जो था प्राणी, मनुष्य, फिर वो विशेष भी सामान्य होता जाता है। फिर क्या कहेंगे? कलवाही वाले राम नारायण। और फिर क्या कहेंगे? लोहा वाले राम नारायण। ये सब उसमें भी भेद कर लेंगे। कलवाही का नाम वहाँ मिडिल स्कूल में पढ़े, लोहा हाई स्कूल में पढ़े। असौ शब्द सौतो व्ययत्वेन नेयः, अव्ययत्वेन नेयः। असौ शब्द जो है यह, वह, असौ यह, सौत अव्ययत्वेन नेय, अव्यय रूप से, नेय माने लेने योग्य, समझने योग्य है, अव्यय है। रूप सामान्यम शुक्ल कृष्णादिना। नाम सामान्य
रूप सामान्य विशेषण, रूप सामान्य को विशेष करना हो तो शुक्ल रूप, कृष्ण रूप, ये सब पीत रूप। ब्राह्मण का स्वभाव सिद्ध रूप क्या होना चाहिए? शुक्ल, क्षत्रियों का रक्त, वैश्यों का पीत, शूद्रों का कृष्ण। कृष्णाद्वैपायन वो अलग बात है। ब्राह्मणों का उत्कर्ष किस क्षेत्र में होता है? जहाँ मिट्टी गोरी चट्टी हो वहाँ ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। जहाँ मिट्टी लाल हो वहाँ पर क्षत्रिय निवास करें तो उत्कर्ष होता है। जहाँ की मिट्टी पीली हो, वृंदावन आदि के, वहाँ पर वैश्यों का उत्कर्ष होता है। खरगोन आदि कपास वाली मिट्टी, जहाँ पर मिट्टी काली हो वहाँ पर शूद्र निवास करें तो उनका उत्कर्ष होता है। मिट्टी के आधार पर भी स्वभाव का अंकन होता है। हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा करते तो शहर में, गांव में घुसने के पहले मिट्टी को देखकर परीक्षा करते, यहाँ के व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा। मिट्टी को देख करके स्वभाव का अंकन हो जाता था। यही हुआ। असौ शब्द हो गया। रूप सामान्यम शुक्ल कृष्णादि नाम विशेषण। रूप सामान्य है, विशेष क्या कह दिया? शुक्ल रूप, कृष्ण रूप, पीत रूप, ये सब। संयोज्य उच्यते रूप व्याकरण वाक्य न इत्याह। रूप का भी व्याकरण हो गया। रूप सामान्य जो है शुक्ल, कृष्ण, पीत इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त हो गया। यह हुआ। नाम सामान्य जो है वो क्या हो गया? देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि। उसमें भी फिर प्राणी हैं, प्राणी कह दिया सामान्य। उनकी प्राणी की अपेक्षा पशु पक्षी इत्यादि विशेष। पशु पक्षी में भी, पशु में भी अश्व, वृषभ आदि कह दिया तो फिर विशेष हो गया। ऐसे रूप सामान्यम शुक्ल कृष्ण आदि नाम विशेषण संयोज्य उच्यते रूप व्याकरण वाक्य न इत्याह। रूप का भी व्याकरण भगवान ने कर दिया। व्याकरण माने फैलाव, विस्तार। नाम का भी भगवान ने क्या कर दिया? व्याकरण। व्याकरण ही तो सृष्टि है। व्याकरण का नाम क्या हुआ? विस्तार को प्राप्त सृष्टि व्याकरण है। अव्याकृत को व्याकृत कर देना, यही। अव्यक्त को व्यक्त कर देना, अव्याकरण को व्याकरण कर देना। अव्याकृत को व्याकृत कर देना, यही अव्याकरण को व्याकरण कर देना। अव्याकृत में व्याकृतात्मना व्यक्तम। अव्याकृत ही व्यक्त रूप से, व्याकृत रूप से व्यक्त है। इत्येतत् सुप्त प्रबुद्ध दृष्टान्ते न स्पष्टयति। सुप्त प्रबुद्ध दृष्टांत के द्वारा तदिदम, भगवान शंकराचार्य ने सुप्त प्रबुद्ध, जो सोया हुआ था वही जग गया। अब कोई बहुत खुरापाती बच्चा हो, सो रहा हो, देखिए अभी लग रहा है ना, ये जब जगेगा तो बस छत ही उड़ा देगा। क्या जब जगेगा तो ये छत उड़ा देगा। हाँ, आवाज़ मुक्के से बात करेगा। अभी सोने, अभी कैसा लगता है बड़ा? अभी ये सोया हुआ है ना, जब जगेगा तब देखिएगा कितना उपद्रव करेगा। यही कहा सुप्त प्रबुद्ध। जो सोया हुआ था वही जग गया, जो जगा हुआ था वही सो गया। सुप्त प्रबुद्ध दृष्टांतेन। अभी आऊँगा 2 मिनट। नाम इत्यादि न तत्कार्यम मुक्तम इदानीम प्रवेश वाक्यस्थ शब्दापेक्षितम अर्थम आह तदर्थ इति। अव्याकृत ही मूल कारण उसको कह दिया। फिर उसने क्या किया? स्वयं को ही नाम रूप दोनों रूपों में अभिव्यक्त कर दिया। यह नाम या रूप, सामान्य रूप से नाम रूप, विशेष रूप से नाम रूप। तत्कार्य मुक्तम इदानीम प्रवेश वाक्यस्थ। अब प्रवेश वाक्य
तदेवानुप्राविशत आदि जो वचन है उनके अनुसार अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण, ये सब प्रवेश वाक्य का जो अंतर्निहित अभिप्राय है उसको व्यक्त करते हैं। यदर्थ इति यदर्थ सर्वशास्त्रारंभोस यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तक्रिया फलाध्यारोपणाकृता यह कारणम सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलादिव स्वच्छान्मलमिव फेनम अव्याकृत, ये सब कहा भाष्यकार भगवान। कांडद्वयात्मनो वेदस्य आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थः। द्वयात्मक कौन है? ज्ञान कांड, कर्म कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, दो कांड। बीच में उपासना कांड भी लोग ले लेते हैं, लेकिन उपासना भी क्या है? कर्तृतंत्र होने के कारण कर्म कांड में ही अंतर्निहित है। तंत्र माने अधीन, कर्ता के अधीन उपासना है। कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक ही कर्म कांड का संपादन हो सकता है और उपासना का भी संपादन हो सकता है। कर्तृतंत्र होने के कारण उपासना का अंतर्भाव भी कर्म में कर दिया जाता है। तब वेद के दो ही कांड सिद्ध होते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कांडद्वयात्मनो वेदस्य आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थः। कांडद्वयात्मक जो वेद उनका जो आरंभ है, उन प्रयोजन क्या है? परस्य प्रतिपत्त्यर्थ है। परम तत्व जो परमात्मा है उसकी प्रतिपत्ति के लिए, प्रतिपत्ति माने उसके अधिगम के लिए। वेदों में जो कर्म कांड है या ज्ञान कांड है, दोनों की प्रवृत्ति जो हुई है वो वेदार्थ कौन है? परम तत्व, परमात्मा तत्व, उसके अधिगम के लिए ही। इसलिए क्या कहा? सर्वे वेदा यत्पदमा मनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। श्रीमद् भागवत में बढ़िया कर्म कांड की प्रवृत्ति क्यों, उपासना कांड की प्रवृत्ति क्यों, ज्ञान कांड की प्रवृत्ति क्यों, इसका वर्णन किया गया। अभी वहीं बहुत दिन बाद कांडद्वयात्मनो वेदस्य आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थः। प्रतिपत्त्यर्थ कांडद्वयात्मक जो वेद है उसका आरंभ परम तत्व की प्रतिपत्ति के लिए, प्रतिपत्ति माने उसके बोध के लिए है। विज्ञायते कर्म कांड में स्वार्थानुष्ठान हित चित्त शुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोपयोगीष्यते। ज्ञान कांडम तो साक्षादेव तत्रोपयुज्यते। सर्वे वेदा यत्पद्मा मनन्ति तित श्रूयते स परोत्र प्रविष्टो देहादौ इति योजना। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगमात्म विशुद्धये, गीता का 5वां 6ठा अध्याय। कर्मकांड का वास्तव फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि, केवल माने कामना रहित, सो निष्केवल प्रेम। केवलेन, केवल माने कामना रहित। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी कर्म करते हैं, कर्म का फल क्या है? आत्मशुद्धये माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आत्मा का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा का अर्थ है अंतःकरण। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। और 6ठा अध्याय में योगमात्म विशुद्धये। यहाँ शुद्धये है, यहाँ विशुद्धये। योग माने समाधि, उपासना, उसका फल है आत्मशुद्धि नहीं, योगमात्म विशुद्धये, विशुद्धि। कर्म कांड के द्वारा शुद्धि, उपासना कांड के द्वारा विशुद्धि।
गीता प्रेस के जो श्री जयदयाल जी थे गोविंदका जी, उनके अनुयायी श्री राम सुखदास जी, ये सब क्या कहते थे? कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, किसी का अवलंबन लो, सबका फल मोक्ष ही है। उदाहरण क्या देंगे? 13वां अध्याय, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चाति तदन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। एक बार आ गए राम सुखदास जी आनंद वृंदावन, स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ प्रवचन के लिए स्वामी जी ने आग्रह किया। स्वामी जी बहुत विनम्र थे अखंडानंद महाराज। गीता प्रेस में गृहस्थाश्रम में जब होते तो काम किया था ये, इसलिए गीता प्रेस के संस्थापकों में राम सुखदास जी, जयदयाल गोविंदका आदि को मानने के कारण स्वामी जी, और राम सुखदास जी बोल रहे थे किसी भी साधन के द्वारा मोक्ष हो जाता है। अब मैं था नीचे बैठा हुआ, मैंने कहा, अब स्वामी अखंडानंद महाराज संकेत कर रहे थे, मैं क्यों मानने वाला शंकराचार्य नहीं था। मैंने कहा कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योग का साक्षात फल अंतःकरण की शुद्धि है या तत्व ज्ञान है, ये बताइए। फिर मैंने कहा योग मात्म विशुद्ध है, उपासना का फल है विशुद्ध है, कर्म का फल है शुद्ध है। अब भक्त्या मम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो मम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति का फल है ज्ञान। सब धन 22 पसेरी कैसे आपने कह दिया? अखंडानंद हम क्यों मान सुन लिया हैं? उन्होंने जयदयाल जी ने सुन लिया। राम सुखदास जी सुना क्या? उनके सामने कहा हमने। अब फिर का बेचारे कांपने लग गए। इसलिए वो जो है गीता संजीवनी, उनकी क्या है? नहीं, गीता साधक संजीवनी 18वें अध्याय की सारी संगति मेरी बताई हुई उसमें है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ? कर्मयोग का व्याख्या में कहा, सुखदेव जी ने जो भागवत में लिया उसमें अकाम सकाम को और मोक्ष काम को लिया। अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार दे। और तो उधर अर्थार्थी को सकाम में अगर ले लिए और जो तत्वज्ञ है वो निष्काम हो गया, पूर्ण निष्काम था, मुमुक्षु को मोक्ष काम, आरुक्षु को क्या आत्म काम मान सकते हैं? आरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। निष्काम का अर्थ 2 होता है। हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया शंकर भाष्य वृहदारण्यक के अनुसार। अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। आत्म काम हो गया तो जगत से तो निष्काम होगा ना, उसको भी निष्काम कहते हैं। अब वो हो गया आप्त काम। बृहदारण्यक में 3 शब्दों का प्रयोग किया है भाष्य में शंकराचार्य जी ने। अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तच्छृणु। अर्थार्थी में जिज्ञास में क्या अंतर है? आश्रय भगवान काले विषय भव को बनावे तो अर्थार्थी। आश्रय भगवान काले विषय भी भगवान को बनावे तो जिज्ञासे। न आश्रय ले न विषय, न भगवान का आश्रय ले न विषय बनावे, या तो नास्तिक या तत्वज्ञ। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, आत्मा का कोई आश्रय क्या लेगा। इसलिए अर्थ का अर्थ होता है अर्थार्थी का आश्रय ले, भगवान का विषय बनावे भव को। धन मान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, अर्थ नहीं अर्थार्थी।
संकट निवारण के लिए कौन हो गए? आर्त भक्त। भगवान का आश्रय ले, भगवान कोई विषय बनावे। जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी तो आत्मैवमतम, भगवान को आत्मा स्वरूप जान लिया तो हो गए ज्ञानी। इसलिए आप्त काम हो गए। आप्त काम से का स्पृहा, पूर्ण निष्काम तो आप्त काम हो गए। लेकिन जगत से निष्काम को भी निष्काम कहते हैं। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवद अर्थ कर स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। पूरी गीता में कर्मयोग को लेकर जितने वचन हैं, मुक्त संगो नामवादी धृत्युत्साह समन्विता, सबका एक वाक्य में चित्रण करना हो तो क्या करेंगे? कर्माशक्ति माने कर्म के प्रति आसक्ति, फलाशक्ति माने फल के प्रति आसक्ति। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर। शिथिल क्यों कहा? बिना तत्व ज्ञान हुए शिथिल ही कर सकते हैं, निर्मूल नहीं। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक, बिगाड़ टालने के लिए नहीं, समत्व बुद्धि सहित लाभालाभ में स्वकर्मानुष्ठान, भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम है कर्मयोग। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ शारीर अथवा शास्त्र सम्मत कर्म का अनुष्ठान करने वाला कर्मयोगी। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, ये सब। तो आत्मकाम में ही आरुक्षों को लिया जाए। आरुक्ष और मुनेर योग। आरुक्ष माने क्या हुआ? योगारूढ़ होना चाहता है, लेकिन योगारूढ़ होने के अनुकूल बल और वेग अभी प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में योगारूढ़ होने के अनुकूल बल और वेग जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए जो कर्मों का अनुष्ठान करता है उसका नाम आरुक्षु। योगारूढ़ बिना कर्मों का आलम्बन लिए ही योग में दक्षता जिसको प्राप्त है वो हो गया योगारूढ़, और ये हो गया आरुक्ष। योगारूढ़ होने के लिए कर्म करना। या उदाहरण के लिए वायुयान को कुछ समय पृथ्वी पर चलाते हैं। लक्ष्य पृथ्वी पर चलाना नहीं है, पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग का अर्जन करने के लिए वायुयान को जो उस समय पृथ्वी पर चलाते हैं। इसी प्रकार कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए जो कर्म किया जाता है आरुक्ष कर्तृत्व कर्म है। यह हुआ ना, कर्म के द्वारा ही कामना और कर्म का वेग शिथिल होगा। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए, कामना और कर्म के वेग को प्रबल करने के लिए जो कर्म करते हो संसारी व्यक्ति, कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने की भावना से जो कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर समत्व बुद्धिपूर्वक धृत्युत्साह सहित वेदादि शास्त्र सम्मत स्वकर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनका नाम निष्काम कर्मयोगी है। निष्काम शब्द गीता प्रेस का विशेषण दिया हुआ। किस खाने में रखेंगे? हाँ, आत्मकाम ही मानेंगे ना। किसको? आरुक्षु को भी। आप आत्मकाम तो है ही। आरुक्ष का अर्थ क्या हुआ? योगारूढ़ होने की इच्छा वाला। योगारूढ़ कौन है? यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, इसका अर्थ हम क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में फल के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। अभ्यास मात्र से जो मन को संयत करने में समर्थ वो हो गया आरुक्षु, और योगारूढ़ हो गया। यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, ज्ञानेन्द्रियों में फल के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति आसक्ति न रह जाए। या प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा ही मन को संयत करने की क्षमता जिसमें आ जाए उसका नाम क्या है? योगारूढ़। उसके लिए शम कारण है। शम का अर्थ क्या हुआ? कर्म संन्यास।
वह फिर कर्म नहीं करे, कर्म संन्यास में अधिकृत। उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास। योगारूढ़ भी अभी अज्ञ है, आरूढ़ भी अज्ञ है, वो कर्म करेगा, लेकिन योगारूढ़ भी अभी अज्ञ है। कर्म संन्यास के दो भेद होते हैं, दोनों विहित। एक योगारूढ़ अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास योगारूढ़, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, ब्रह्मानुसंधान का बल और वेग प्राप्त होने पर जो कर्म संन्यास है वो अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म में अधिकृत है, कर्म और कामना का वेग अभी है, और कर्म का आरंभ न करे तो सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा। गंगा जी को पार करने के लिए स्टीमर, जलयान, नौका का आलम्बन ही न ले तो उस पार नहीं जाएगा। बीच में ही छलांग लगा दे तो नहीं जाएगा। इसलिए न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृते न तो संन्यासनादेव। योगारूढ़ हुए बिना बीच में ही कर्म का संन्यास कर दे वो भी काम नहीं बनेगा। लेकिन उस पार पहुंचने पर भी स्टीमर का त्याग न करे तो बैठे रह जाएगा। इसलिए फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, जब ब्रह्मानुसंधान का अधिकार प्राप्त हो गया तब ब्रह्मानुसंधान नहीं करेगा तो अभी कृतार्थता की प्राप्ति नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान